हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ, और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके यही आर्टिकल जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खुद से 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको जो इसमें टफ वर्ड्स आए हुए हैं, वो जो ग्रामर रूल्स आए हुए हैं, जो प्रीपोजिशन आए हुए हैं, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे द हिंदू क्विजेस कराता हूँ। मतलब जो हिंदू से सेलेक्ट किए हुए या एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे, या एरर्स होंगे, या फिलर्स होंगे, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर से ही हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इंडिया विल डू इट्स बेस्ट टू एंड द वार। ये आर्टिकल स्टार्ट करें, इससे मतलब आर्टिकल का डिस्कशन स्टार्ट करें इससे पहले हम इसकी बैक स्टोरी बता देना चाहते हैं। हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जी जो हैं, इस समय G7 समिट को अटेंड करने के लिए हिरोशिमा जापान गए हुए हैं, और ये करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ है, इसीलिए हमने इसे सेलेक्ट किया है। अभी किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इस बार G7 समिट किस देश में आयोजित की गई, तो उसका आंसर होगा जापान। कहाँ पे आयोजित की गई जापान के अंतर्गत? तो हिरोशिमा में आयोजित की गई। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, जो G7 समिट है वो कौन से नंबर की है? तो ये जो G7 समिट है, ये 14th मतलब 49th नंबर की, मतलब 49वें नंबर की ये मीटिंग है। ठीक, तो इतने क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। उसके बाद G20 से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? हमारा प्यारा भारत कर रहा है G20 की अध्यक्षता इस बार। और हम लोग मतलब भारत को स्पेशल इन्वाइटी मतलब विशेष आमंत्रण दिया गया था G7 को अटेंड करने के लिए, G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले, मतलब मीटिंग किए, क्योंकि जेलेंस्की साहब को भी बुलाया गया था मीटिंग में। वहाँ पर मीटिंग किए, और जेलेंस्की साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि आप जो है पीस डील करवा दीजिए, मतलब रसिया और जो यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है उसमें शांति समझौते में हेल्प कीजिए। उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। इंडिया विल डू, इंडिया जो है करेगा इट्स बेस्ट, अपना बेस्ट करेगा। इंडिया विल डू इट्स बेस्ट टू एंड द वार, जो वार चल रही है रसिया यूक्रेन के बीच में, उसे समाप्त करने में इंडिया जो है अपना बेस्ट देगा, मतलब पूरे प्रयास करेगा। मोदी टेल्स जेलेंस्की, मोदी ने जेलेंस्की से कहा या बताया। देखिए इंडिया जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब फ्यूचर की बात की गई है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। मतलब इंडिया आने वाले समय में जो ये वार चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में, उसे समाप्त करने में इंड जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आई है। इंड जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आई है। इंड जो है नाउन भी होता है और इंड वर्ब भी होता है, यहाँ पर इंड वर्ब के रूप में आई हुई है। इंडिया विल डू इट्स बेस्ट, इंडिया अपना बेस्ट देगा, मतलब करेगा, टू एंड द वार, वार को समाप्त करने में। मोदी टेल्स, ऐसा हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जेलेंस्की से कहा। मोदी साहब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट वर्ब आई हुई है, उसमें एस लगा हुआ है, टेल्स लिखा हुआ है, मतलब कि सिंगुलर वर्ब आई हुई है। तो टेंस हमारा हो गया फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहला हो गया। इसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल की तरफ। इंडिया विल डू, इंडिया जो है इंडिया विल डू एवरीथिंग, इंडिया सब कुछ करेगा, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ करेगा, नेसेसरी टू रिजॉल्व द वार इन यूक्रेन, जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके लिए जो भी आवश्यक होगा, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक होना, वो सब कुछ करेगा। टू रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स एंड करना या एड्रेस करना। टू रिजॉल्व मीन्स का सिनोनिम होता है एड्रेस करना या एंड करना, मतलब कि जो रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए इंडिया जो है जो कुछ भी आवश्यक होगा सब कुछ करेगा। द वार इन यूक्रेन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा उन्होंने शनिवार को कहा है। सेड मीन्स कहना। तो ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है शनिवार को।
और कहाँ कहाँ ये बताया गया आगे। ड्यूरिंग अ मीटिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग अ मीटिंग, ए मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है सब कुछ करेगा जो कि आवश्यक होगा इस वार को समाप्त करने में, क्योंकि ये वार अगर समाप्त हो जाए तो जो ऑयल के प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वार से पूरा वर्ल्ड जो है अफेक्टेड है। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, ऑन द साइड लाइन्स मीन्स होता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए, तो G7 की मीटिंग हुई, उसके साइड में मतलब कि अलग से, ऑन द साइड लाइन मतलब G7 की मीटिंग अटेंड करने गए, उसके साइड में ऑन द साइड लाइन्स, उनकी साइड में जेलेंस्की के साथ भी मीटिंग कर ली, तो उसे कहते हैं ऑन द साइड लाइन्स। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द G7 समिट इन हिरोशिमा, जो जापान में हो रही है G7 की मीटिंग, हिरोशिमा के जापान में जो मीटिंग हो रही है उसके साइड लाइन्स में, मतलब G7 की मीटिंग अटेंड की, उसके साइड में, उसी के साइड में मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी बातचीत कर ली है, मीटिंग कर ली, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ मतलब कि साइड में, मतलब जो समिट G7 समिट थी उसमें नहीं बातचीत की, अलग से मीटिंग अरेंज करके उनके साथ बातचीत कर ली। मिस्टर मोदी एक्सप्रेस में व्यक्त करना, एंग्विश नाराजगी एट द डिवास्टेशन काज्ड बाय द वार, मिस्टर मोदी जी ने एंग्विश मतलब नाराजगी व्यक्त की, डिवास्टेशन जो बर्बादी हुई है, काज्ड बाय द वार युद्ध के कारण, एंड कन्वेड हिज पर्सनल डिजायर, और अपनी कन्वे में बताना या कहना, जो उनकी व्यक्तिगत डिजायर है, व्यक्तिगत इच्छा जो है, डिजायर मीन्स इच्छा, जो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है उसे कन्वे किया, मतलब कि व्लादिमीर जेलेंस्की को बताया कि हमारी व्यक्तिगत इच्छा क्या है। टू इन द हॉस्टिलिटीज, जो ये युद्ध चल रहा है या हॉस्टिलिटीज है ना, दुश्मनी है रसिया यूक्रेन के बीच में, उससे समाप्त करना उनकी पर्सनल व्यक्तिगत डिजायर है। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मतलब जब व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई तो उस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल डिजायर है, व्यक्तिगत इच्छा है कि जो ये हॉस्टिलिटीज़ है मतलब जो वार चल रहा है इसे समाप्त करने की उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। ऐसा कहा कब? ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, मीटिंग के दौरान। इंटरेक्शन मीन्स होता है मीटिंग। अब इंटरेक्शन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आ रहा है, विच वाज हिज फर्स्ट विद मिस्टर जेलेंस्की, विच वाज जो थी, हिज आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए, हिज फर्स्ट मीटिंग उनकी पहली मीटिंग थी विद मिस्टर जेलेंस्की, जेलेंस्की साहब के साथ पहली मीटिंग थी। सिंस द वार बिगिन इन फरवरी 2022, जब से वार 2022 फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ है तब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और व्लादिमीर जेलेंस्की की ये पहली मीटिंग है। अब ये पूछा जा सकता है कि किस ईयर में रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो ईयर था 2022, फरवरी 2022 में स्टार्ट किया था। बिगिन मीन्स स्टार्ट करना, बिगिन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे लिखा है सेकेंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। इंडिया विल, इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, विल जो है फ्यूचर की घटना दिखा रहा है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए डू लिखा हुआ है। इंडिया विल डू एवरीथिंग, इंडिया सब कुछ करेगा जो नेसेसरी होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू रिजॉल्व द वार, जो यूक्रेन रसिया वार चल रहा है उसे समाप्त करने में, रिजॉल्व मीन्स सॉल्व करना, द वार को समाप्त करने में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब यहाँ पे कामा लगा के दूसरा सेंटेंस डाला गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो सेड आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने सैटरडे को कहा, डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। ड्यूरिंग अ मीटिंग, ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन हो गया। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो मीटिंग के लिए आया हुआ, एक मीटिंग के दौरान। विद जो है प्रीपोजिशन है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ, विद जो है प्रीपोजिशन है। ऑन द साइड लाइन्स, ये एक फ्रेज पड़ी हुई है, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G7 समिट, G7 समिट जो हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में हो रही है उसके साइड में मीटिंग कर ली व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ। मिस्टर मोदी एक्सप्रेस में होता है व्यक्त करना या कहना, मिस्टर मोदी ने कहा या व्यक्त किया। एंग्विश में होता है नाराजगी, एक्सप्रेस एंग्विश मतलब अपनी नाराजगी व्यक्त की। एट द डिवास्टेशन काज्ड बाय द वार, जो युद्ध की वजह से बर्बादी हुई है, डिवास्टेशन मीन्स बर्बादी हुई है, काज्ड बाय द वार, वार की वजह से।
एंड और कन्वेड हिज पर्सनल डिजायर, और अपनी व्यक्तिगत इच्छा बताई। कन्वे मीन्स बताना या कहना। टू इन द हॉस्टिलिटी, जो उनकी पर्सनल इच्छा है, मतलब व्यक्तिगत इच्छा है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, ये इनकी व्यक्तिगत इच्छा है। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, मतलब मीटिंग के दौरान, जब व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मीटिंग कर रहे थे उस दौरान। ड्यूरिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन है द, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। इंटरेक्शन हमारा नाउन है, इंटरेक्शन का सिनोनिम होगा मीटिंग। इंटरेक्शन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आ रहा है, विच वाज हिज फर्स्ट मीटिंग विद मिस्टर जेलेंस्की। विच आ रहा है इसलिए वाज आ रहा है। इंटरेक्शन हमारी मीटिंग है इसलिए इंटरेक्शन में मीटिंग सिंगुलर है, इसीलिए विच के बाद जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ रही है वाज आ रही है। हिज आया हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए। फर्स्ट मतलब पहली मीटिंग है। विद हमारा प्रीपोजिशन है। मिस्टर जेलेंस्की हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंस हमारा प्रीपोजिशन है, सॉरी सिंस यहाँ पर कंजंक्शन है। सिंस माने जब से, सिंस द वार बिगिन जब से युद्ध शुरू हुआ है। इन फरवरी 2022 में। यू नो मच मोर देन एनी ऑफ अस द पेन ऑफ वार। वार ऑफ यू मोदी साहब कह रहे हैं, मतलब मोदी साहब कह रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की से। यू मतलब तुम, मतलब यूक्रेन के लोग जो हैं या तुम जो हैं, मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं। यू नो मच मोर देन, तुम अधिक जानते हो। एनी ऑफ अस जो मतलब कि G7 कंट्रीज के लोग हैं उनसे, उनकी बात की गई है। एनी ऑफ अस हम में से। द पेन ऑफ वार जो युद्ध का दर्द होता है वो हम में से सबसे अधिक जो है तुम ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम उससे गुजर रहे हो, और जो वहाँ मतलब जो जिस चीज़ से गुजरा होता है वही उसका दर्द समझता है। बट अब जिन लोगों का दिल टूटा होता है वो टूटे हुए लोगों के दर्द समझते हैं। तो इसीलिए जो लोग मतलब जो कंट्रीज जो हैं वार से गुजरे हैं, ठीक, जो वार से गुजरे मतलब युद्ध से गुजरे हैं, तो वो वार में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनका समझते हैं। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की से, तुम जो है अच्छी तरीके से समझते हो कि युद्ध की वजह से कितनी तबाही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हम में से, अस से आया हुआ है जो G7 कंट्रीज हैं उनके लिए, हम में से सबसे अधिक तुम ही समझ सकते हो कि करंट में उसे फेस कर रहे हो। बट आई आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए। बट आई कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड योर पेन, बट माने लेकिन। आई आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब जी कह रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की से, आई कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड समझ सकता हूँ। योर पेन तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। एंड द पेन ऑफ द यूक्रेनियन पीपल, और जो यूक्रेन के लोग हैं उनका दर्द भी समझ सकता हूँ। व्हेन आवर चिल्ड्रेन नरेटेड द circumstances इन आर कंट्री। व्हेन आर चिल्ड्रेन जब हमारे बच्चे जो यूक्रेन में फंस गए थे जिन्हें वापस लाया गया था। व्हेन आर चिल्ड्रेन नरेटेड द सर्कमस्टेंसेस जो हमारे बच्चे आए हैं यूक्रेन से, उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सर्कमस्टेंसेस की क्या परिस्थितियां हैं। सर्कमस्टेंसेस में परिस्थितियां। आवर चिल्ड्रेन नरेटेड, नरेट मीन्स होता है कहना। देखिए नरेट जो है, नरेट मीन्स होता है टू से, मतलब बताना या कहना। तो जो बच्चे आए हैं कहाँ से, यूक्रेन से। आर चिल्ड्रेन हमारे बच्चे। नरेटर मीन्स कहना या बताना। द सर्कमस्टेंसेस इन योर कंट्री की तुम्हारे देश में यूक्रेन में इस समय क्या परिस्थितियाँ हैं इसके बारे में। वहाँ के बच्चे जो आए हैं इंडिया, मतलब इंडियन जो बच्चे थे वो वहाँ पर फंस गए थे, उन्हें एक ऑपरेशन के तहत वापस लाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को इंडिया में लाया गया था। तो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि आर चिल्ड्रेन हमारे बच्चे नरेटेड द सर्कमस्टेंसेस इन योर कंट्री, जो तुम्हारे देश में, योर कंट्री मतलब यूक्रेन में जो तुम्हारे देश में सर्कमस्टेंसेस है मतलब परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में हमारे बच्चों ने हमें बताया है। आफ्टर दे वर ब्रॉड बैक, आफ्टर मैंने के बाद में, देवर ब्रॉड बैक लास्ट ईयर जब उन पर, देखिए ब्रॉड बैक ब्रिंग बैक होता है। ब्रिंग बैक में होता है एक फ्रेज होती है ब्रिंग बैक। ब्रिंग की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी गई है ब्रिंग बैक। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉड। दे मीन्स जो बच्चे हैं उनके बारे में, चिल्ड्रन की बात की गई। देवर ब्रिंग बैक या ब्रॉड बैक जब उन्हें बच्चों को वापस लाया गया। लास्ट ईयर पिछले साल जब बच्चों को वापस लाया गया तब उस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से यूक्रेन की परिस्थिति के बारे में बताया था। मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की, मिस्टर मोदी ने
मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जेलेंस्की से कहा या उनसे बताया कि हम आपकी स्थिति जो है बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं आपके देश से लौट के आए, जो लोग आए हुए हैं फंसे हुए थे आपके यहाँ, उन लोगों ने बताया है कि यूक्रेन की स्थिति समय क्या है, मतलब सर्कमस्टेंसेस वहाँ की क्या क्या हैं, आप कौन कौन से पेन से गुजर रहे हैं, ये सब कुछ हम समझ रहे हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की उनसे कहा है। अब यहाँ पे फ़ोटो में देखा भी जा सकता है कि हाथ मिला रहे हैं बहुत ही गर्मजोशी से हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की मीट मीन्स मिलना। मीट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की साहब हैं सब्जेक्ट, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब है। मीट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द G7 समिट इन हिरोशिमा, मतलब जो G7 समिट हो रही थी हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में, उसके साइड लाइन्स मतलब उसके साइड में मिल लिए एक मीटिंग के दौरान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा हुआ तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इसे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।